को दिल्ली वासियों की बददुआएं लगी। बददुआएं वो दिल्ली दंगों की, जब ताहिर हुसैन के घर में मर्डर हुआ था, एक बेटी का मर्डर, एक आपके आईबी अफसर का मर्डर हुआ था, तब संजय सिंह कह रहे थे कि ताहिर हुसैन को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। ताहिर हुसैन जन्मदिन की बधाई, एक हत्यारे को जो आम आदमी पार्टी से संबंध रखता था, आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसको संजय सिंह सपोर्ट कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल सपोर्ट कर रहे थे। आज अरविंद केजरीवाल भी क्या कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को उठाया जा रहा है, हमारे नेता तो बिल्कुल निर्दोष है। तो इनके नेता ताहिर हुसैन भी निर्दोष होंगे ना। इनके नेता वो घोटाले जो कोरोना काल में आप के एक विधायक राशन घोटाला कर रहा था, एक डॉक्टर ने सुसाइड किया, वो भी ईमानदार होंगे। मतलब इतने जघन्य अपराध करने वाले लोग भी आपके और केजरीवाल के दृष्टिकोण से अगर ईमानदार हैं, तो बेईमान कौन है? आतंकवादी कौन है? आतंकवाद के साथ कौन है? दंगाइयों के साथ कौन है? अपराधियों के साथ कौन है? रेपिस्टों के साथ कौन खड़ा हुआ है? ये सब की जिम्मेदारी आज अरविंद केजरीवाल की है। और देश की एजेंसियों की जिम्मेदारी ये है कि स्पष्टता के साथ ऐसी कार्रवाई करें कि मिसाल सबूत लाएं, जनता के सामने लाएं, और ये दूध का दूध, पानी का पानी महीने भर में कर डालें। किसी नेता, किसी राजनेता, किसी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और जो संजय सिंह के परिवार के लोग बोल रहे हैं, किसी को भी आपत्ति ना हो न्याय पर, निर्णय पर, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर। ऐसी कार्रवाई, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आज ईडी की है, सीबीआई की है, और देश के प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की है। इसे ये प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, जिसे भरोसा देश में ईडी जो कर रही सही कर रही है, सीबीआई जो कर रही सही कर रही है। इन सब चंगुल में जितने भी नेता हैं भ्रष्टाचार के, सबकी गर्दनें मरोड़ी जानी चाहिए। भविष्य में ऐसा कोई लिकर घोटाला ना हो, ऐसा कोई राशन घोटाला ना हो, ऐसा कोई दंगा फसाद ना हो जिसमें आम आदमी पार्टी या किसी पार्टी का नेता शामिल होने की हिम्मत है। लंबे समय तक जेल में रहना कोई न्याय नहीं। निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त निर्देश होना चाहिए कि तुम्हें इस मामलों में फैसला देना है, क्योंकि जनता का विश्वास होना चाहिए ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में, केंद्र सरकार की कार्रवाई में, और स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे एक आम व्यक्ति को स्पष्ट दिखे कि हम चोरों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, हम लुटेरों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, हम घोटालेबाजों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, हम बेईमानों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, हम राज्य का तहस-नहस करने वालों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। ये निर्णय और निर्णायक स्थिति उत्पन्न करना राज्य सरकार की, संजय सिंह की जिम्मेदारी नहीं, ईडी की है, ईडी के सीबीआई की है, देश की सरकार की है, वो सुनिश्चित करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि पीछे पड़ गया है? अगर 60 गार्ड के साथ अरविंद केजरीवाल शामिल हैं और सरगना है वो तमाम चोरों के, निश्चित तौर पे उन्हें जेल जाना चाहिए, नतीजा के तौर पर चुल्लू पर पानी में लोग बनना चाहिए। आपको दिल्ली की जनता ने क्या कुछ नहीं किया। 62 सीटें थी, 67 सीटें थी जब तुम्हारी औकात नहीं थी उस समय। और क्या देती इसकी जनता, दिल्ली की जनता, जब दिल्ली की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया, इतनी शक्तियाँ दी, था धन दिया, संपत्ति दी, अवसर दिया राष्ट्र की सेवा करने के लिए, राजधानी की सेवा करने के लिए, तो आप लिकर घोटाला में चले गए, आप दंगाइयों के साथ दंगा करने में प्रयुक्त हो गए, आप राशन घोटाला में करने चले गए, कोरोना में 2-2 हज़ार रुपये के बिल फाड़ करके खाली युवाओं की पर्ची फाड़ने में लग गए, और कोई काम नहीं था आपके पास। निश्चित तौर पे जिसे हमने जो काम सौंपा था वो काम नहीं कर रहे आप, तो आपको सत्ता में बैठे रहने की कोई नैतिक अधिकार नहीं, आपको तुरंत चले जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि कुछ पत्रकार है जो विदेशी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है और आरोप लगा है। ये देश और समाज के तमाम जागरूक लोग जानते हैं कि मीडिया, रिपोर्टर्स और इनके घराने पैसों के आगे बिकते रहे। पैसों पर ये लेख लिखते हैं, पैसों पर ये शब्द चुनते हैं, पैसों पर ये पार्टी और प्रवक्ता का पक्ष लेते हैं। और ये भी देश जानता है कि इन्हीं मीडिया घरानों को मैनेज करने के लिए 550 करोड़ रुपया प्रचार प्रसार का दिल्ली सरकार ने क्यों अलॉट कर रखा है। केंद्र सरकार का भी, तेलंगाना गवर्नमेंट, कर्नाटक का गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट
बजट रखती उसी से मीडिया का मुंह बंद किया जाता है, अपने शब्दों में शब्द बोलवाए जाते हैं। तो देश के जनता के साथ कम पैसा के साथ मीडिया ज़्यादा चलता रहा है, ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये मीडिया देश में तो बिकता ही बिकता है, विदेशी एजेंटों के माध्यम से भी बिक जाता है। कुछ चैनल अलग न्यूज़ चलाते हैं, चाइना के फेवर की न्यूज़ चलाएंगे, जैसे राफेल का मामला था। राफेल के मामले में वो कौन सी गुप्त जानकारियाँ मीडिया को चाहिए थी बताइए, फिर भी उसके पीछे अड़ा रहा मीडिया। वो सब साजिश होती है इंटरनेशनल, उसे भी समझना आज देश की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल का माध्यम बढ़ता जा रहा है उस तरीके से कई और पहलू राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुरक्षा एजेंसियों को देखने पड़ते हैं। अगर उन्होंने चाइना से पैसा लेकर के उनके फेवर में तोते की तरह बोलेंगे और लीवर आपके भारत के लोग हैं तो निश्चित तौर पर उनके मन पर प्रभाव तो पड़ेगा। प्रचार कितना भी गंदा हो, प्रचार कितना भी गंदा हो, 10 बार देखने के बाद कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा लगने लगता है ना। वही काम ये मीडिया वाले करते हैं, पैसा लेकर के विदेशी प्रोपेगेंडा चलाने लगते हैं, आपके देश के विरुद्ध, आपके समाज के विरुद्ध, आपकी सरकार के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से काम करने लगते हैं और उसी पैसे के बलबूते पर देश को अस्थिर करने का भी काम किया जाता है। इसलिए तमाम मीडिया चैनलों को ये स्पष्ट संदेश देना जरूरी है। यदि आप पेड मीडिया की तरह काम करेंगे, यदि आप बिकाऊ मीडिया की तरह काम करेंगे, आप अगर विदेशों के कई दुश्मन देशों के पैसे पे बिक करके अपने न्यूज़ के टाइटल, अपने शब्द चुनेंगे, अपने इरादे चुनेंगे, अपने वाक्य और अर्थ बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिससे भारत का हित प्रभावित होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया बिकाऊ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे की तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, लेकिन मीडिया बिकाऊ है, बिकती रही है और इसमें कोई डाउट किसी भी देशवासी के दिमाग में नहीं है। आज भी पैसे दो न्यूज़ छपती है, नहीं दो तो नहीं छपती है।